श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। सभी को जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य मोहित शर्मा आज आप सभी के समक्ष श्रीमद् भागवत के अंतर्गत एक प्रसंग लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसे नाम दिया है कि भागवत जी क्या है। इसको श्रवण करें। श्रीमद् भागवत महापुराण। आज इसका अलग अलग रूप से अर्थ समझने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि आप और हमारे समक्ष या बीच में कोई विशेष या विशिष्ट व्यक्ति आकर के बैठ जाए, जब तक हमें उनका परिचय मालूम नहीं होगा, वो हमारे लिए साधारण ही रहेंगे। ऐसे ही भागवत जी क्या है, इसे सुने। तो सबसे पहला शब्द है श्री। श्री कहेंगे ऐश्वर्य युक्त अथवा अपनी पूर्ण शक्ति के समर्थ होकर के भगवत्ता को धारण करने वाले ऐसे परमात्मा। आगे शब्द है मद। मद कहेंगे विशेष। आगे शब्द है भ। भ यानी भूमि। अ माने अग्नि अनल। ग माने गगन। व माने वायु। और त माने तोय अर्थात जल। जो पांचों तत्वों को शुद्ध कर दे पूर्ण रूपेण शरीर के अंदर से, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। अथवा जो पांचों तत्वों का विशेष निरूपण करा दे, जानकारी करा दे, वो है भागवत। अब दूसरा पक्ष भी श्रवण करें। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग एवं तप। अर्थात भागवत क्या करती है? भक्ति को पुष्ट करती है। जब भक्ति पुष्ट होगी तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान पुष्ट होगा तो वैराग्य प्राप्ति होगी, और जब ये तीनों ही हमारे शरीर में अंदर समावेश हो जाएंगे, तब जाकर के हमें तप मिलेगा, और तप से त्याग मिलेगा। एक विद्वान और बहुत सुंदर अर्थ करते हैं। वो कहते हैं भाग बदल दे तत्काल, वो है भागवत। एक विशेष बात और, रामायण आपको और हमें जीवन कैसे जीना है इसकी शैली देती है, जीने का तरीका बताती है। किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण हमें किस प्रकार से मृत्यु का वर्ण करना है, यह सिखाती है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत प्रारंभ ही वहाँ से हुआ। ये परीक्षित जी ने सबसे पहला प्रश्न सुखदेव जी से किया, क्या कि मृत्यु शैया पर जो व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए। तो उसके प्रश्नोत्तरी में भागवत का प्रारंभ हुआ।
इसके अंदर 10 विषय वस्तु का निरूपण किया गया है, जो इस प्रकार हैं। अतः सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्तय मनवंतर ईशानो कथा निरोधो मुक्तिराश्रया। बहुत कम विद्वान होते हैं जो इन 10 विषय वस्तु को पूर्ण रूपेण 7 दिन तक प्रस्तुत कर पाए, क्योंकि भागवत महापुराण कोई सामान्य पुराण नहीं है। इसके अंदर 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक बताए गए हैं। भागवत कहीं और से नहीं, वेदों की, उपनिषदों की, न्याय व दर्शन शास्त्र, सांख्य शास्त्र का गूढ़ से गूढ़ तत्व सरलता से आपके और हमारे सामने प्रस्तुत कर दे, इसलिए इसको कहेंगे कि अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद विश्वतोमुखम। आज आपके और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम वेदों को और सभी पुराणों को पढ़ने में समर्थ हों, समय के अभाव में। तो विशेष क्या करें कि केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को ही पढ़ लिया जाए, श्रवण कर लिया जाए, तो सभी के सभी शास्त्र व वेदों का पूर्ण रूपेण निचोड़ हमें प्राप्त सरलता से हो सकता है। इसके अंदर सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान, साधना, सिद्धि, साधना, भक्ति, अनुग्रह, मर्यादा, द्वैत, अद्वैत, द्वैतातीत, निर्गुण, सगुण तथा व्यक्ताव्यक्त रहस्यों का समन्वय प्राप्त होता है। आप ही अपनी वाक पुष्पांजलि को प्रभु के चरणों में अर्पण करते हुए अगली चर्चा में पुनः प्रस्तुत होऊंगा। अभी के लिए सभी को जय श्री कृष्ण। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा व अन्य आध्यात्मिक कार्यों के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क साध सकते हैं।